बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे ड्रग जिन्नक के बारे में शेयर करने वाला हूँ कि उसके इस्तेमाल के बाद मतलब ये है कि आपने कुछ दिन इस्तेमाल किए और इसके इस्तेमाल के बाद कुछ अलामात ज़ाहिर हो गए, जैसे कि कन्फ्यूजन, गुस्सा आना, पूरे जिस्म में दर्द, सर के ऊपर दर्द, बोझ। और बुनियादी जो अलामात है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये बिल्कुल कम हो जाना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना, इस तरह के अलामात कुछ ड्रग्स के साथ शो होते हैं। इसके बारे में तफसीली मालूमात शेयर करने वाला हो, जैसे कि फ्लोक्सेटिन। जो फ्लोक्सेटिन जनरक है उसके साथ इस तरह के अलामात शो होते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि इस अलामात को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका सही तरह का इस्तेमाल क्या है, किसको खानी चाहिए, कौन से मेंटल हेल्थ कंडीशन में खानी चाहिए, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और प्रेगनेंसी में यूज़ होते हैं कि नहीं। इस तरह के जो तफसीली मालूमात है इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले फ्लोक्सेटिन के जो बेसिक है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फ्लोक्सेटिन एक प्रिस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट और SSRI क्लास से बिलोंग करती है। SSRI मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये आगे डिस्कस कर लेते हैं कि SSRI क्या है। और ये 14 टैबलेट पैकिंग में आते हैं। इसके अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये 10, 20, 40 और 60 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है मार्केट में। और ये मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इशूज़ के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अगर ब्रांड की हम बात करें तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिस तरह के प्रोजेक, फ्लोजेक वगैरह इसके ब्रांड थे। दोस्तों, ये कुछ बेसिक था। अब आते हैं इसके यूजेस के। जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली साइकाट्रिस्ट कौन सी कंडीशन में पेशेंट के ऊपर यूज़ कराते हैं, या जब किसी भी इंडिविजुअल में कौन से अलामात मौजूद होंगे, तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसी पुराने बंदे के लिए फ्लोक्सेटिन की ज़रूरत है। तो इसके जो इस्तेमाल है, जैसे कि एनजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यह है कि मामूली एक छोटी सी बात को बार बार सोचना, और फ्यूचर में अगर कोई आपका प्लान हो इसको बार बार नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से मतलब इसको ज़्यादा तवज्जो देना, इरिटेट होना मामूली बातों पे। और इस तरह की OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव OCD का मकसद ये है कि एक चीज़ को बार बार चेक करना, मतलब अगर कोई भी काम आपने किया लेकिन बार बार कंफ्यूज होना और बार बार इसके बारे में सोचना कि ये काम मैंने नहीं किया है, तो OCD। या जैसे कि इंसोम्निया, नींद में डिस्टर्बेंस, पैनिक डिसऑर्डर, सुसाइडल थाट्स, या इसके अलावा जो लोगों से डर लगना, जिस तरह के सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर SED। दोस्तों, ये कुछ इशूज़ थे कि इस इशूज़ में जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं पेशेंट को यूज़ कराते हैं। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए, OCD वगैरह इसके लिए है, सोशल एंजाइटी के लिए। लेकिन ये हमारे जिस्म में किस तरीके से काम करती है? तो दोस्तों, हमारे बॉडी में ब्रेन से मुख्तलिफ हज़ारों केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, और हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना अपना काम होता है। तो इसी न्यूरोट्रांसमीटर में एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इस वजह से स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये वाले जो फ्लोक्सेटिन जनरक है सेरोटोनिन से रिलेटेड है। सेरोटोनिन जब भी हमारे ब्रेन से रिलीज़ हो, इसका काम ये है कि अच्छी नींद के लिए, डाइजेशन के लिए, और रिलैक्सेशन के लिए, कामनेस के लिए, जिस तरह कि हम रिलैक्स, काम और लॉन्ग टर्म जब कोई रिवार्ड हमें मिल जाए या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, जब किसी भी रीज़न की बिना पर जो नॉर्मल लेवल होते हैं सेरोटोनिन का, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए, मतलब डिसबैलेंस हो जाए, तो इसकी वजह से फिर हम मजबूरन ड्रग की तरफ चले जाते। तो फ्लोक्सेटिन क्या कर देते, जैसे कि आप लोग सपोज करें कि ये जो मेरे हाथ है ये 2 न्यूरॉन है, और ये दोनों हाथों के बीच में साइनेप्टिक क्लिप्ट है, मतलब 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है इसको साइनेप्टिक क्लिप्ट कहा जाता है। जब नॉर्मल ये होता है कि ये जो 2 न्यूरॉन है इसके बीच में हज़ारों केमिकल रिलीज होते हैं, हज़ारों न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और अपना काम करके जो भी है, जिस तरह की सेरोटोनिन अपना काम सर अंजाम करके इसके बाद वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। ये नेचुरली है, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये हर इंसान में ये होता रहता है। लेकिन जब किसी भी रीज़न की बिना पर हमारे जिस्म में सेरोटोनिन के लेवल कम हो जाए, तो फिर ये ड्रग्स क्या कर देते, ये जो गेट है, ये जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, सेरोटोनिन की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, तो स्पेसिफिकली सेरोटोनिन के रिसेप्टर भी जाके उसको ब्लॉक कर देते। रिसेप्टर को ऐसे समझो कि सेरोटोनिन के गेट को ब्लॉक कर देते। इस वजह से इसको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं। जब ये ब्लॉक हो गया, फिर इसका वजह से इसमें ये एबिलिटी नहीं होती उसको रीअब्जॉर्ब करे वापस सेरोटोनिन में। जब सेरोटोनिन वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसकी वजह से सेरोटोनिन का जो लेवल है वो हमारे ब्रेन में बढ़ जाएंगे। जब सेरोटोनिन के लेवल बढ़ जाएंगे तो इसके नतीजे में सेरोटोनिन का जो काम है वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया कि रिलैक्सेशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, इसका मैकेनिज्म था। अब आते हैं इसका डोजेज
कि सही तरह का इस्तेमाल किया है। वैसे तो कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो तो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं इसी कंडीशन में स्पेसिफिकली साइकाट्रिस्ट को फॉलो करें। लेकिन फ्लुक्सेटिन का जो कॉमन इस्तेमाल है एडल्ट के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही टेबलेट खानी चाहिए, और वो भी कम mg, मतलब ये है कि 10 mg या मैक्सिमम इसका जो डोज है 20 mg तक भी जा सकती है दिन में सिर्फ एक ही टाइम। और इसका जो स्टार्टिंग इफेक्ट है फ्लुक्सेटिन के खाने के बाद, इसका जो स्टार्टिंग इफेक्ट है वो तकरीबन 2 हफ्ते तक शो हो जाते हैं, और इसके जो फुल इफेक्ट है वो तकरीबन 6 से 8 वीक तक शो हो जाते हैं। और इसके जो थेरेपी है वो तकरीबन 6 महीने से लेकर 9 महीनों तक इसकी थेरेपी जा सकती है। तो इसका जो असर है वो काफ़ी टाइम तक होते हैं, ये तकरीबन 17 से 19 घंटे तक इसका असर हमारे जिस्म के ऊपर रहती है। तो इसका डोजेज था। अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वैसे तो ये सेफ है, इसका कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं है फ्लुक्सेटिन का, मतलब बेबी के ऊपर या प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, या जो वोमेन अपने जो बेबी को दूध पिला रहे होते हैं इसके ऊपर भी इतना कोई खास इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अपने जो डॉक्टर्स होते हैं साइकाट्रिस्ट को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ इसके अगर साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो इसको कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बाकी जो SSRI के जिस तरह की सिट्रोपाम वगैरह, तो उसमें एक कन्फ्यूजन, गुस्सा आना, पूरे जिस्म में दर्द, सर के ऊपर बोझ, और मेनली जो मेजर साइड इफेक्ट्स है जो अक्सर लोगों के साथ होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जो सेक्सुअल डिजायर होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाना, उसके साइड इफेक्ट्स थे। अब आते हैं दोस्तों इंटरेक्शन की तरफ कि फ्लुक्सेटिन के इंटरेक्शन क्या है। तो फ्लुक्सेटिन के कुछ ड्रग्स जैसे कि सिट्रिजिन, लेवसिट्रिजिन या अल्प्राजोलम, रोमाज़ेपाम, एनसेड्स, ओपियोइड्स, या जो कुछ अल्कोहल के साथ बिल्कुल टेक नहीं करने हैं, या इसके अलावा जो किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो जिस तरह के आस्थमा वगैरह, आस्थमा में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकते हैं, इसमें ख्याल क्या करें। इसके अलावा कॉफ़ी या जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इसके साथ, या जो फैट वाले कुछ फूड्स होते हैं इसके साथ इसके इंटरेक्शन इसके जो काम है, क्योंकि इसकी वजह से इसके काम कम या मजीद बढ़ सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस या वार्निंग। कैसे कौन लोग हैं कि उन लोगों को बिल्कुल ज़िंदगी भर ये वाली टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी है, फ्लुक्सेटिन जेनेरिक में टेबलेट हो या कैप्सूल हो कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी है। सबसे पहले वार्निंग ये है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी ये वाली टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी है। या इसके अलावा क्योंकि ये डिपेंडेंसी टॉलरेंस डिपेंडेंसी है कि ये वाले टेबलेट आप नहीं खाओगे तो आप कोई भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे, या एडिक्शन की तरफ भी जा सकते हो, या इसके कुछ विथड्रॉल इफेक्ट भी होते हैं। इसके विथड्रॉल इफेक्ट भी होते हैं इसके छोड़ने के बाद। जब भी आप लोगों ने ये छोड़ने हो तो आहिस्ता आहिस्ता इसका डोज क्या करें। और सबसे जो अहम बात है कि फ्लुक्सेटिन के इस्तेमाल के बाद कोई ऐसा काम ना करे कि उसमें कंसंट्रेशन मतलब तवज्जो की ज़रूरत हो। ऐसा कोई काम हो कि इसमें तवज्जो या फोकस की ज़रूरत हो, जिस तरह के ड्राइविंग वगैरह, इस तरह ये कोई एक्टिविटी ना करे, क्योंकि ये आपके लिए या आपके अराउंड जब कोई भी इसके लिए मुज़र साबित हो सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो फ्लुक्सेटिन जेनेरिक के हवाले से। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, और आप लोगों के लिए सलाह है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। ये जो वीडियोस होते हैं सिर्फ पब्लिक के एजुकेशन के लिए है कि पब्लिक एजुकेट हो जाए, अवेयर हो जाए। और जो ड्रग्स होते हैं, जब आप लोगों में से कोई भी अगर ड्रग के मिसयूज़ कर रहे हैं तो ड्रग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ जो पर्सनल या फैमिली कोई इशूज़ है इससे कोई भी मसला हल नहीं होगा, बल्कि ड्रग्स में और भी मसले क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि ड्रग में आपने रियलिटी से अपने आप को जो हकीकत होता है हकीकत से अपने आप को साइड पे करना है। जब आप हकीकत से साइड पे हो गए तो इससे मसले हल नहीं होंगे, इससे मज़ीद मसले बढ़ेंगे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए। तो हमेशा के लिए बिना डॉक्टर के कोई भी ड्रग यूज़ ना करें दोस्तों। और आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर इसी वीडियो में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गए हो तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से उसको सपोर्ट करें, और हमेशा के लिए खुश, सेहतमंद और पुरअमन रहें। शुक्रिया।